नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। राजनीति की स्थितियां चल रही है तो मैं भी उसी पर बात करूंगा। राजनीति की स्थिति अभी यह है कि कुछ लोग जो टिकटार्थी थे या टिकट मांग रहे थे, उनको पिछले 2-4 दिनों में समझ में आया कि टिकट उनको नहीं मिलेगा, टिकट कहीं और चला गया। उनकी स्थिति ये है कि जो ये समझ रहे थे कि उनका टिकट जेब में है या टिकट मेरा बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा, मेरे अलावा किसको देंगे। अब स्थिति ये रही कि उनको पता चला कि वो पहले 3 पैनल तो छोड़िए, 300 में भी कहीं नहीं है, उनके बारे में चर्चा ही नहीं हुई। और वो नेताजी लंबे समय तक ये दौड़ते रहे, भागते रहे, झंडा लिए, लोगों के साथ कार्यक्रम करते रहे। और पिछले दिनों तो उन्होंने लंगर वंगर भी लगाए थे, कार्यकर्ताओं को भोजन करवाया, आत्मा तृप्त की कार्यकर्ताओं के। बावजूद टिकट कहीं आसपास ही नहीं है। ये पिछले 2-3 दिनों पहले उनको पता चला, तब से सुप्त अवस्था में घर पे सो रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे बड़ा दावेदार तो मैं था, सबसे बड़ी तोप मैं था, सबसे बड़ा नेता मैं था, फिर ये टिकट मेरे हाथ से चला कैसे गया। अरे प्रभु, टिकट आपके पास था ही नहीं, चला कहां से गया। आप टिकट के आसपास ही नहीं थे। लंगर लगाकर कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने से टिकट नहीं मिलता, अचानक 2-4 महीने दौड़ने से टिकट नहीं मिलता। और मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊंगा, टिकट वो लेके आएगा जिसने अब तक किसी कार्यकर्ता को चॉकलेट और मूंगफली भी नहीं खिलाई है। ये लंगर लगाने वाले सारे कार्यकर्ता, सारे नेताजी धरे के धरे रह जाएंगे और टिकट कहीं और शिफ्ट हो चुका है। बस बाहर आकर घोषणा होने की बात है, लिस्ट बाहर आएगी, सूची बाहर आएगी और समाचार पत्रों में छपना बाकी है। नेताजी को स्पष्ट हो गया कि वो इसमें कहीं नहीं है। और तो और लोग हंसते हुए ये बात भी करते हैं कि नेताजी आपका टिकट 300 साल और नहीं मिलेगा। अब बताइए, सदमा तो होना ही था नेताजी को, सदमा लग गया। ऐसे कई सारे नेताजी है, 2-4 नेताजी है जिनको मैं जानता हूँ, नजदीक हूँ, मुझे पता ऐसा है। लेकिन ऐसे ढेर सारे नेताजी हैं जो टिकट को बिल्कुल पक्का मानकर जेब में डालकर घूम रहे थे। बाद में जब सूची आई और निकाल कर देखा तो वो टिकट रोडवेज का था, रेलवे का था। वो टिकट किसी राजनीतिक पार्टी के विधायक बनने का नहीं था। लेकिन अब क्या करें। इन दिनों एक और चीज चलेगी जो रिवाज बन चुका है। जैसे ही चुनाव आते हैं, सभी जो ज्ञानचंद जी है बड़ी बड़ी बातें करेंगे। वो ये कहेंगे, समाचार पत्रों में भी छपेगा, टीवी में भी दिखाएंगे, आम जनता भी बात करेगी, बड़े बड़े सेमिनार, भाषण, फंक्शन होते हैं, वहां भी कहा जाएगा कि ऐसे आदमी को टिकट दे, ऐसी व्यक्ति को टिकट दे पार्टी जो अच्छा हो, समझदार हो, शरीफ हो, सज्जन हो। या आप उसको वोट दें, सोच समझ के दें, जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, अच्छा हो, भला हो, पढ़ा लिखा हो। अब बताइए, ये सब जांचने के लिए कोई मशीन है आपके पास? जो ज्ञानचंद जी कहते हैं कि सोच समझ के वोट दें, अच्छा समझ के दें, पढ़ा लिखा समझ के दें। पढ़े लिखे तो आतंकवादी निकल गए। ज्यादा होशियार समझदार है तो कलेक्टर साहब अपनी पत्नी को इसलिए पीटते हैं कि दहेज नहीं लेके आई। कई नेताओं ने तंदूर कांड कर दिया। तो अच्छा समझदार भला कैसे लाया जाए? मतलब उसके लिए कोई पैरामीटर, कोई नापने की मशीन, कोई बैठाने की मशीन या कैप्सूल दे, उसमें से आवाज आएगी ये भला है, ये अच्छा नहीं है। हर बार हर चुनाव के समय ये कहा जाता है कि अब अच्छा चुने, सच्चा चुने, समझदार चुने, पढ़ा लिखा चुने, जो आपका विकास करे। अरे कैसे पता चलेगा प्रभु? और जो ये बात कहते हैं उनको टिकट दे दो, बोलो आप आइए मैदान में उतरिए, आप अच्छे और सच्चे हैं, सबसे ज्यादा आप समझा रहे हैं तो आप आ जाओ। समझदार किसी को पता कैसे चलता है? आप सेव, एप्पल, बैंगन लेके आए, अंदर से काना है, कैसे पता चलेगा खराब है, सड़ी हुई, ऊपर से एकदम साफ सेव है। उसी तरह बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी आतंकवादी निकलता है। बहुत समझदार आदमी अपनी पत्नी को इसलिए पीटते हैं दहेज नहीं लाई, और अच्छे बड़े नेता पत्नी को तंदूर कांड में डाल देते हैं। ये बातें अब आपके सामने आने वाली है, समाचार पत्रों में, टीवी में। आम जनता जो बड़े समझदार हैं वो ऐसा कहेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये जो कहते हैं उन्होंने अभी तक मशीन इजाद नहीं की, ऐसी मशीन नहीं बनाई जिस पे जो टिकट मांग रहे हैं उस पर बिठाए और हमें पता चल सके कि ये बाद में जाकर धोखा देगा, ये चोर है, ये अपना घर भरने लग जाएगा। बस ज्ञान पीले जा रहे हैं, अच्छा दो, सच्चा दो, इसको वोट। अरे तो आप बताओ कौन सा वाला, उस पर हाथ रखो, श्योर करो बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। अगर गलत करता है तो मैं इसकी जगह जेल जाऊंगा। ये घोटाला नहीं करेगा, ये बदमाशी नहीं करेगा, ये आपका काम करेगा, आपका फोन उठाएगा, आप घर जाओगे। जैसे अभी पाँव में प्रणाम करता है, पाँव में गिर गिर के, तब प्रणाम कुएं में पड़ा, कम से कम हाथ जोड़ के खड़ा होगा, बात करेगा आपसे।
कहीं नहीं है ऐसी कोई मशीन, बस ज्ञान पेल रहे हैं। खैर, ज्ञान चंदों से सावधान होने की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो सभी पेलेंगे, मैं भी पेल देता हूं मौका मिलने पर। अब एक और ज्ञान पेला जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि अगर आपके दोनों प्रत्याशी जो भी खड़े हुए हैं, 3 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी, निर्दलीय, अन्य पार्टियां, अगर अच्छे नहीं हैं तो आप नोटा दबाओ। ठीक है, मशीन में एक ऑप्शन होता है नोटा, आपने उस विकल्प को दबा दिया, नोटा को 1 लाख वोट मिल गए, नोटा जीत गया। अब उसको ले जाके विधानसभा में रख दो। वो नोटा मशीन जो है वो आपके चिकित्सा, शिक्षा, सड़कें, सारी व्यवस्था करवा देगी। उसके अंदर से आवाज आएगी मेरे क्षेत्र में सड़कें अच्छी नहीं है, सड़कें बन जाएगी, वो नोटा मशीन बोलेगी। क्या मतलब, प्रत्याशियों को वोट मत दो, नोटा दो। अच्छी बात है, आपको गुस्सा निकालने का एक मौका मिल रहा है, एक विकल्प मिल रहा है, लेकिन उस विकल्प के बारे में आप सोचिए, अगर वास्तव में ऐसा हुआ तो क्या होगा। नोटा मशीन को 1 लाख वोट मिल गए, अब सारे प्रत्याशी हार गए, जमातें जब्त हो गई, नोटा 1 लाख वोटों से जीत गई। अब ले जाओ उसको विधानसभा में, क्या करेगी वो मशीन आपके लिए। कहना आसान है, लेकिन सोचिए ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो जितने भी ज्ञानचंद जी हैं, समझदार हैं, कभी ऐसा कहे तो उनसे ये बात पूछेगा कि नोटा को 1 लाख मिल गया वोट और वो जीत गई मशीन। अब नोटा जो है, उस मशीन का जो बटन है वो आपके लिए कैसे काम करेगा, उससे पूछना थोड़ा सा, जो ज्ञानचंद जी आते हैं। लेकिन फिलहाल राजस्थान आज तक देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।